4 दिन में दिल्ली एनसीआर में फिर से आए भूकंप के बाद कई बड़े सवाल। आपको बता दें, कल रात 8 बजकर 50 सेकंड 8 बजे का वक्त था जब 50 सेकंड के लिए धरती हिलती रही और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई है। हालांकि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र इस बार भी नेपाल था। और देश ही नहीं, विदेश में भी धरती कांपती रही। चिली में बायोबियो इलाके की धरती जिस वक्त कांपी, 6.1 की तीव्रता का जोरदार भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र 20 किलोमीटर की गहराई पर था और किसी के फिलहाल हताहत होने की खबर नहीं है। चिली को लेकर चिंता इसलिए भी क्योंकि 24 सितंबर 2022 को भी चिली में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे। बार बार धरती हिल रही है, भूकंप के झटके आ रहे हैं। भारत में बीते 4 दिनों में दूसरी बार कल रात भूकंप के तेज झटके दिल्ली समेत देश के कई शहरों में महसूस किए गए। धरती क्यों हिल रही है? क्या कोई अनहोनी होने वाली है? धरती हिलने से किस तरह के खतरे के संकेत मिल रहे हैं? दिल्ली एनसीआर समेत देश के महानगरों में ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों के मन में डर ज्यादा है, क्योंकि धरती जब भी हिलती है लोग कई तरह की आशंकाओं से भी घिर जाते हैं। और बीते 4 दिनों में दूसरी बार दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आए भूकंप के बाद इस बात पर अब बहस हो रही है कि क्या आप और हम जहां रह रहे हैं वो शहर भूकंप के किस जोन में है, और कभी तेज भूकंप आया तो हम कितने सुरक्षित हैं। भूकंप की आपदा से निपटने के लिए देश की तैयारी कैसी है? नेपाल के करीब होने की वजह से उत्तराखंड के साथ देश की राजधानी दिल्ली में भूकंप की तबाही का क्या खतरा ज्यादा है? अब आगे अगले 1 घंटे में हम आपको भूकंप के हर पहलू, खतरे और बचाव के बारे में बताएंगे कि धरती हिल क्यों रही है, भूकंप आता क्यों है, आपका शहर कितना सुरक्षित है। इन सभी सवालों का जवाब हम लेंगे हमारे खास एक्सपर्ट से। इंफॉर्मेशन वॉल पर आगे बढ़ने से पहले एक डिटेल आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से एक बार फिर से भारत में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली में देखिए करीब रात 8 बजे 5.4 की तीव्रता का ये भूकंप का झटका महसूस किया गया, जबकि उत्तराखंड में खबर शाम 4:30 बजे आई जब 3.4 तीव्रता का भूकंप आया। और इसके साथ साथ देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में रात करीब 8 बजे का वक्त 5.4 तीव्रता का भूकंप नोएडा, गाजियाबाद, अमरोहा, बिजनौर समेत कई शहरों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो भूकंप का केंद्र हालांकि नेपाल में था, लेकिन किस तरीके से ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश की चर्चा इसीलिए क्योंकि नोएडा, गाजियाबाद, अमरोहा, बिजनौर समेत कई शहरों में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। तो ये जानकारी आपको शनिवार के बारे में हम बता रहे हैं, जहां शनिवार को भारत में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए ये हालात क्या संकेत दे रहे हैं, इस बारे में और समझने के लिए खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इस वक्त वाडिया इंस्टीट्यूट से साइंटिस्ट डॉक्टर सुशील कुमार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें IIT रुड़की से भी साइंटिस्ट ML शर्मा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही JNU के प्रोफेसर RP प्रजापति भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही DDF के आर्किटेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर अमित बोस भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी हमें उस ग्राउंड रियलिटी के बारे में वाकिफ कराएंगे कि आखिर किस तरीके से भूकंप के ये हालात लोगों के बीच चिंता बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए दिल्ली से मेरे सहयोगी रजनीश रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही एस्ट्रोनॉमी एक्सपर्ट मेघा राजौरिया इस वक्त हैं हमारी सहयोगी अंजू निर्वाण के साथ। और इसके अलावा ये बता दें कि हमारे साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियर PC रगत के साथ सहयोगी अभिजीत कुमार भी हमें कर रहे हैं ज्वाइन। और साथ ही किशोर रावत रामनगर से, जो कि इस वक्त पब्लिक के साथ आपको नजर आएंगे, उनसे भी करेंगे बातचीत। और साथ ही नेपाल का रुख करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि नेपाल में जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस करने के बाद दहशत फैल चुकी है, नेपाल में स्थिति क्या है, इंजना काकी रिपोर्टर इस वक्त हमें कर रही हैं ज्वाइन। सबसे पहले यहां पर मैं चर्चा करनी चाहूंगी हमारे साथ जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, क्या संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। प्रोफेसर अमित बोस, DDF के आप आर्किटेक्ट डायरेक्टर हैं, क्या हम ये समझ सकते हैं आज की स्थिति में सबसे बड़ी वजह क्या रही है भूकंप की? क्या ये प्राकृतिक कारण है या इमारतों की गई डिजाइन एक सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं? Thank you for bringing me in the. I am on tour. I am joining from Calcutta. Thank you for joining us, sir. आपने 2 सवाल पूछे, कारण भूकंप का क्या है
और फिर आपने पूछा कि जो डैमेज हो रहा है या जो नुकसान हो रहा है उसका कारण क्या है। एग्जैक्टली। देखिए, भूकंप का कारण तो हमारे साथ जो साइंटिस्ट बैठे हैं वो बहुत डिटेल में बता पाएंगे, और ये कारण सब विदित है, साइंटिस्ट कम्युनिटी में अच्छी तरह से पता है। और इसका हमारे फोरकास्टिंग की अभी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए इट इज वी हैव टू एक्सेप्ट एज इट कम्स। यस, जहाँ तक बिल्डिंग की बात है, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उसको अभी भी हम लोगों ने फुल प्रूफ तरीके से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने की जो देश में जो एक मुहिम चलनी चाहिए थी वो अभी शुरू नहीं हो पाई है। राइट। इसलिए ये कहना उचित होगा कि हम लोग अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं अपने देश में कि हम अपने रीजन सर, मैंने आपसे चर्चा की शुरुआत की ये समझते हुए कि क्या कोई मानवीय कारण भी हो सकता है, लेकिन आईआईटी रुड़की से साइंटिस्ट एमएल शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। शर्मा सर, आपकी स्टडीज क्या संकेत दे रही हैं, क्योंकि आज के इस माहौल में लोगों के बीच में डर और भय बढ़ रहा है, और आपसे चर्चा के जरिए हम लोगों में डर नहीं पैदा करना चाहते बल्कि अलर्ट करना चाहते हैं कि ये सिचुएशंस कितनी अलार्मिंग हैं। देखिए, भूकंप पहले भी आते रहे हैं, अब भी आ रहे हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। ये एक प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से आते हैं। इंडियन प्लेट 2 सेंटीमीटर पर ईयर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, जिससे एनर्जी इकट्ठी होती है। वो एनर्जी अर्थक्वेक के रूप में रिलीज होती है। तो हम ना अर्थक्वेक को रोक सकते हैं, और ये भविष्य में हमेशा आते रहेंगे। हमको इनके साथ रहना सीखना चाहिए। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइस्मिक जोनिंग मैप देके नहीं बताया कि हम साइस्मिक जोन 4 और 5 में हैं? क्या वैज्ञानिक समय समय पर जो साइस्मिक हजार्ड असेसमेंट की स्टडीज करते हैं उसमें नहीं बताते हैं कि यहाँ प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई हैं अर्थक्वेक आने की? अब सवाल रह जाता है कि अब हमको तैयारी करनी है गवर्नमेंट के रूप में, सोसाइटी के रूप में, इंडिविजुअल के रूप में, कि हम तैयार रहे कि हम अर्थक्वेक्स की क्षति सर, आप ही की बात से क्यों लेते हुए डॉक्टर सुशील कुमार, मेरा सवाल आपसे है, अगर शर्मा सर ये कह रहे हैं कि वी नीड टू बी मोर प्रिपेयर्ड, ये एक प्राकृतिक कारण है कि भूकंप पहले भी आते रहे हैं, अब भी आएंगे, लेकिन आज के टाइम में ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है? क्योंकि आपकी स्टडीज के जरिए हमें ये जरूर पता लग पाता है कि कौन किस कैटेगरी में आता है। जोन वाइज कितना अलार्मिंग सिचुएशन कहां के लिए? पूरी हिमालयन बेल्ट 2400 किलोमीटर साइस्मिकली एक्टिव है। राइट सर। हमें मानना पड़ेगा कि और हमारे जो बहुत सारे पार्ट हैं जो अनरैप्चर्ड हैं अभी। इवन नेपाल में जो 2015 में भूकंप आया उसमें देखिए एकदम से प्रोफेसर एच के गुप्ता जो बहुत बड़े सेस्मोलॉजिस्ट हैं उनका भी कमेंट था कि केवल 5 से 7% ही एनर्जी रिलीज हुई। राइट। तो हमें ये समझना पड़ेगा, जो एमएल शर्मा जी ने भी बताया, कि भाई ये तो आते ही इनएविटेबल है और क्यों को रोका नहीं जा सकता, और उसकी प्रिपरेशन में हमें ये करना पड़ेगा कि हमारे जो हाउसेस हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हों। तो अभी पीछे एक मीटिंग में मैंने एक सजेशन भी दिया था, एक डीएम साहब के साथ मीटिंग थी, और मैंने सजेशन दिया था कि एटलीस्ट हम सबके घर को तो अर्थक्वेक प्रोन नहीं बना सकते, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं बना सकते, पर पहाड़ में जैसे जो जोन साइस्मिकली ज्यादा एक्टिव हैं, जैसे देहरादून जोन 4 में आता है, और इधर भटवारी और हमारा जोशीमठ इससे ऊपर जोन 5 में आता है, तो हम जो ज्यादा सेंसिटिव एरिया हैं उन्हें एटलीस्ट 1000 लोगों पर एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउस बनवाएं और उसमें सारी फैसिलिटी दे। नहीं तो क्या होगा कि सारी जो रोड हैं वो ब्लॉक्ड हो जाएंगी ड्यू टू लैंडस्लाइड। यदि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6.5 एंड अबव जाता है, जैसे पहले उत्तरकाशी और चमोली अर्थक्वेक में हुआ, और जो लोग हैं उन तक हम सहायता नहीं पहुंचा सकते, उनकी जान नहीं बचा सकते हैं। तो हमें एक ऐसे शेल्टर को भी सोचना पड़ेगा उसके बारे में, ताकि लोग कुछ समय, जैसे अभी विंटर में ठंड आने वाली है, अदरवाइज तो लोग ठंड से ही मर जाएंगे, तो हमें एक ऐसे शेल्टर्स जगह जगह जो सेंसिटिव जोन है उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप सर, लेकिन प्रोफेसर प्रजापति मैं आपसे भी इसको लेकर सवाल ये करना चाहती हूँ कि जो मेजर सेंसिटिव जोन है वहां की तैयारियां कैसी होनी चाहिए, ये तो हमें सर ने बताया, लेकिन शहरी इलाकों में चिंता इस बात को लेकर बढ़ जाती है और सवाल यही आता है कि आखिर जमीन के नीचे चल क्या रहा है, क्या ये किसी बड़े भूकंप की आहट तो नहीं है? इसका जवाब सब जानने की कोशिश करते हैं सर। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को नमस्कार करता हूं। ये जो भूकंप आ रहा है ये एक भूगर्भीय हलचल के कारण होता है, और अगर हम देखें तो साल में औसतन 10 से 12 हज़ार तक भूकंप आते हैं, जिनकी
तीव्रता रिक्टर स्केल पे 1 से लगा करके 8 या 9 तक हो सकती है। अभी जो नेपाल में भूकंप आया है वो उसका जो केंद्र बिंदु रहा है वो काठमांडू से लगभग 200-250 किलोमीटर दूर और हमारे उत्तराखंड से लगभग 212 किलोमीटर है जी। तो वास्तव में ये जो हमारे इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक होते हैं और मनुष्य के द्वारा निर्मित भी होते हैं। राइट। तो ये जो घटना है ये पूर्णतः प्राकृतिक है, बिकॉज इसमें जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं उन प्लेट्स को, जिसको हम विवर्तिका सिद्धांत बोलते हैं, तो उन प्लेट का जब प्लेटें खिसकती है अत्यधिक ताप और दाब के कारण, क्योंकि पृथ्वी का जो भूगर्भ की ओर जब हम जाते हैं तो उसमें ताप और दाब बढ़ने लगता है। राइट। तो इसके कारण वहाँ पे जो प्लेट एक कॉमन तरीके से अगर बात समझ आती है कि कुछ सक्रिय फॉल्ट्स होते हैं जो इसकी एक बड़ी वजह होती है, लेकिन शहरी लोगों के बीच जिस तरीके से चिंता बढ़ती रहती है उसमें सबसे पहले मैं यहाँ दिल्ली का जिक्र इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि भूकंप के डेंजर जोन में क्या राजधानी दिल्ली है और सबसे ज्यादा खतरा आखिर कहां पर है। इलाकों की ये डिटेल आपके सामने रखना इसलिए भी जरूरी क्योंकि बताया जाता है कि सरता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, इसके साथ साथ रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, बवाना, करोलबाग और जनकपुरी नॉर्थ कैंपस का ये जो पूरा नॉर्थ का एरिया जो हमने आपको बताया कि इसको लेकर चर्चा इसलिए भी क्योंकि खतरे के अलग अलग जोन्स यहां पर बांट दे गए हैं। अब ये सेकंड जोन की डिटेल भी आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुराड़ी और नजफगढ़ का ये एरिया इसमें बताया जाता है। हालांकि कम खतरे वाले इलाकों के बारे में भी बताना जरूरी है क्योंकि अभी तक की एनालिसिस के बाद ये बताया जाता है कि जेएनयू, एम्स और छतरपुर जैसे इलाके हैं, नारायणा और हौसखास जैसे इलाके हैं जहां पर खतरा बहुत ज्यादा नहीं है। अभिजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिजीत, एरिया वाइज डिटेल्स के बारे में तो हम अपनी रिपोर्ट्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक आपके साथ मौजूद एक्सपर्ट्स और वहां पर मौजूद लोग किस तरीके से इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं? जी बिल्कुल सिर्फ अगर हम बात करें तो इस वक्त हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मौजूद हैं, जहां पर बहुत सारी ऐसी तमाम बिल्डिंगें हैं जो कि खतरनाक घोषित की जा चुकी हैं, बहुत सारे उसमें अबेंडन हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स भी हैं जो कि चालू हालात में हैं। एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि यह एक चिंताजनक स्थिति जरूर है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है इसके बारे में और बहुत सारे लोग हैं जो कि जानते हुए भी प्रॉपर्टीज को खाली नहीं करते, वहां पर रहना बरकरार रखते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी रागत हैं जो कि इसके बारे में बहुत ही जानकारी रखते हैं और पहले भी काम करते रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या कारण है और किस तरह से लोगों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए, किन बातों के लिए सावधान होना चाहिए? बहुत सारे चीज़ें हैं जिनका लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि रेगुलर मेंटेनेंस करते रहें, स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी बढ़े, जहाँ जहाँ भी क्रैक्स आते हैं या प्लास्टर वगैरह गिरते हैं उनके स्ट्रक्चर को मजबूती करनी चाहिए। नहीं तो अर्थक्वेक के टाइम पर पता ही नहीं चलेगा कि अचानक बिल्डिंग गिर जाती है, स्ट्रक्चर ब्रिटल हो जाता है, डक्टाइल नहीं रहता है, कंक्रीट में कार्बोनेशन होने लगते हैं, कंक्रीट भूर जाती है, तो स्ट्रक्चर को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। एक सप्ताह के अंदर 2 से 3 बार ये अर्थक्वेक के जो की घटनाएं होना, किस तरह से लोगों के बीच में ये इसका इम्पैक्ट है और आप विशेषज्ञ के तौर पे इसको किस तरह से देखते हैं? जब बार बार अर्थक्वेक आते हैं तो एक इंडिकेशन होता है कि कई ज़बरदस्त अर्थक्वेक है कि जिसकी वजह से आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर मेन अर्थक्वेक, सेकेंडरी अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। लेकिन खासकर दिल्ली को लेकर जिस तरीके से हमने एरिया वाइज डिटेल्स भी यहाँ पर शेयर की हैं, आपके साथ ये एक्सपर्ट मौजूद हैं, दिल्ली को लेकर खास तौर से ऐसे जोन है जिसको लेकर तैयारी अब बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में कहा जाता है कि कॉस्मिक जोन के चौथे जोन में है ये, यानी कि पहले ही भूकंप की संभावना यहाँ पर प्रबल है। किस तरह की तैयारियों की आवश्यकता है अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट या फिर पब्लिक के बिहाफ में बात करें? हमारा जो अर्थक्वेक जोन पड़ता है जोन 4 है, अर्थक्वेक जोन 4 एज पर IS कोड, ये काफ़ी सीवियरिटी का अर्थक्वेक जोन है। अभी तक दिल्ली में उस लेवल का अर्थक्वेक आया नहीं है, पर जितनी भी अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स बनी है, जितने भी लोग बगैर उसके IS कोड के परवाह किए बिना बिल्डिंग बना लेते हैं तो उनको थोड़ा मुश्किल तो पड़ेगी। बिल्डिंग सेफ नहीं रहती है, उसमें सेफ नहीं है रहना।